त्रयोदशः पाठः चतुरः बानरः। पाठ 13 चतुर बानर। बच्चों, इस पाठ में एक चतुर बानर की कहानी है। उसने किस प्रकार मुसीबत में पड़कर भी वह हारा नहीं और अपना बुद्धि के द्वारा उसने उस मुसीबत से कैसे पार पाया, इस कहानी में हम यह देखेंगे। एकस्मिन् नदीतीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। एक नदी के तट पर एक जामुन का वृक्ष था। तस्मिन् एकः बानरः प्रतिवसति स्म। उस वृक्ष पर एक बानर रहता था। सः नित्यं जम्बूफलानि खादति स्म। वह रोज जो जामुन के फल थे जो कि उस पेड़ पर लगते थे वह खाता था। कश्चित् मकरः तस्य मित्रम् आसीत्। एक मगर उसका मित्र था। सः बानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि ददाति स्म। अब बानर जो कि जम्बू फल जो कि जामुन रोज खाता था, अब जब ज़्यादा जामुन हो जाती थी तो वह क्या करता था, वह बानर रोज उस मगर को भी जामुन देता था। अतः सः मकरः तस्य बानरस्य प्रियं मित्रम् अभवत्। इसीलिए वह मगर उस बानर का प्रिय मित्र था। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वपत्न्यै अयच्छत्। एक बार बहुत ज़्यादा जामुन जब बंदर ने उसे दी तो उस मगर ने कुछ तो खाई और कुछ जामुन वह कहाँ ले गया, अपनी पत्नी के पास लेकर गया। तानि खादित्वा तस्य पत्नी अचिंत्यत। उन्हें खाने के बाद उसकी पत्नी बोली, मगर की पत्नी बोली, अहो सः बानरः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादति। अरे, ये तो कितना अच्छा है कि वह बानर प्रतिदिन रोज इतनी मीठी मीठी जामुन खाता है। अतः नूनं तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। ऐसा करने से तो उसका जो हृदय है वह बहुत ज़्यादा मीठा हो गया होगा। सा स्वपतिम अवदत्। अब वह क्या बोली, अपने पति से बोली, भो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा तव बानर मित्रस्य हृदयं कियत् मधुरं स्यात्। आप रोज मीठी मीठी जामुन खाते हो और आपका बानर मित्र भी खाता है मीठी जामुन, तब उस बानर का जो हृदय है वह कितना मीठा हो गया होगा। तस्य हृदयं खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। अब मैं उसका क्या खाऊंगी, हृदय ही खाऊंगी। ऐसा मेरे मन में आ गया है कि मैं तो उसका मीठा हृदय ही खाऊंगी। तत् यदि माम जीवितां द्रष्टुम इच्छसि तर्हि आनय शीघ्रं तस्य वानरस्य हृदयम्। आप अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी, शीघ्रम यानी जल्दी से जल्दी, उस बानर का हृदय मुझे लेकर आओ। मकरः स्वपत्नीं बहुविधे उपाये निवारितवान्। जो मगर था उसने अपनी पत्नी को बहुत प्रकार से समझाया। परम सा दृढ़ निश्चया आसीत्। लेकिन वह तो बिल्कुल दृढ़ अटल हो गई थी कि नहीं, मैं तो उसका हृदय खाऊंगी, नहीं तो मैं जीवित ही नहीं बचूंगी। विवशः मकरः स्वामित्रं वानरं प्रति गत्वा अवदत्। विवश होकर मगर अपने मित्र बानर के पास गया और बोला, मित्र, प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि। मित्र, मैं तो प्रतिदिन यहाँ आता हूँ। प्रतिदिन यानी रोज रोज। अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ। एक आध दिन, आज के दिन तुम ही मेरे घर चलो।
बानरः प्रत्युवाच। तब बानर बोला, त्वं तु जले वससि, कथम अहम तत्र गन्तुं शक्नोमि। अब बानर क्या बोला, तुम तो जल में बसते हो, जल में वास करते हो, तुम्हारा घर तो जल में है, मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगा। तब मगर बोलता है, मकरः अवदत्, मगर बोलता है, अलम चिंत्या, उसकी चिंता तुम मत करो। त्वं मम पृष्ठोपरि उपविश, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अहम त्वा नेष्यामि, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यदा तौ नद्धा मध्यभागे स्थितो तदा मकरः बानरम अवदत्। अब बानर ने सही में उसकी पीठ पर बैठकर और जाने के लिए तैयार हो गया। अब जब वह नदी के बीच में पहुंच गए तब मगर ने बानर से बोला, मम पत्नी तब हृदयम खादतुम इच्छति। अब मगर ने क्या सोचा कि अब तो हम नदी के बीच में पहुंच गए हैं, अब बानर कहीं भाग तो सकता नहीं है, अब इसको असल की बात बता दें कि मैं इसको क्यों लेके जा रहा हूँ। तब उसने बानर से बोला कि मेरी जो पत्नी है वह तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, अतः त्वाम मम गृहम नयामि, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। मकरस्य वचनेन बानरः भीता, मगर के वचन सुनकर, मगर की बात सुनकर बानर भीतर ही भीतर भयभीत हो गया, डर गया कि अरे ये क्या हो गया। किंतु चतुरः बानरः शीघ्रम अवदत्, लेकिन वह बानर क्या था, चतुर था, बुद्धिमान था, और डरने के बाद भी वह डरा, ऐसा दिखाने की मैं डर गया हूँ। और फिर वह बोला, रे मित्र, मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे निहितम। अरे मित्र, मेरा हृदय तो पेड़ की कोटर में रखा हुआ है, अतः त्वं शीघ्रम माम तत्र नय, इसलिए अब तुम मुझे शीघ्र ही वहाँ पर ले चलो। अहम प्रमुदित मना मम हृदयम तुभ्यम दास्यामि, मैं खुशी खुशी अपना हृदय तुम्हें दे दूंगा। मकरः बानरम पुनः तस्यावासम आनीतवान, मगर बानर को वापस उसी जगह लाया जहाँ की वह रहता था। चतुरः बानरः शीघ्रम कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरोहत, जो चतुर बानर था वह बहुत शीघ्र, बिल्कुल जैसे ही वह नदी के पास आया तट पर, शीघ्र ही कूदकर कहाँ चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया और बोला, बानरः उच्चे हसित्वा मकरम अवदत्, बानर ऊंचे स्वर में हंसते हुए मगर से बोला, रे मूर्ख, किम हृदयम कदापि शरीरात् पृथक भवति। अरे मूर्ख मगर, किसका हृदय शरीर से अलग रखा हुआ रहता है। त्वम मूर्खा असि, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। इतः परम त्वा सह मम मैत्री समाप्ता, अब बहुत हो गया, अब तुम्हारी और मेरी मित्रता समाप्त होती है। अब बानर ने क्या कहा कि ऐसा तुम तो मूर्ख हो। मूर्ख क्यों कहा उसको, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो ये ना समझ पाए कि हृदय तो शरीर में ही रहता है, शरीर से अलग कहीं हृदय रह ही नहीं सकता है। और अगर कहीं मगर ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया तो वह मूर्ख ही तो था। तो अब उसने सोचा कि जब ये मुझे अपनी पत्नी के कहने पर मुझे मारने के लिए ले जा सकता है तो ऐसे मित्र से तो दोस्ती खत्म करना ही ठीक है। इसलिए उसने कहा कि ऐसे मूर्ख मित्र के साथ अब मैं अपनी दोस्ती समाप्त करता हूँ। इति उक्त्वा वानरः पुनः मधुरानि जम्बूफलानि अभक्षयत्, ऐसा कहकर बानर पुनः मीठे मीठे जामुन खाने लगा। ये पाठ अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा डाले गए पहले के सभी पाठ आप देख सकें। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं।